Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, message of the day. Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck में Five of Swords, और Five of Swords आपके लवर्स के उसमें आ रहा है, Strength, and then Five of Wands, Ten of Pentacles, and Ten of Swords, 10-10। आपने अपने बहुत ही क्लोज लव्ड वंस के थ्रू धोखा खाया। आपको आपके ऊपर एक ऐसा धोखा हुआ जो आपने सोचा ही नहीं था। आप एक ऐसे पर्सन से जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या करते थे। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हों पास्ट में, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया हो जिसने आपको और आपकी फैमिली समेत आपको एक्सेप्ट किया हो, या ऐसा बिलीफ दिया हो कि ये आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन इसके फैमिली प्रॉब्लम्स, इसकी होम पॉलिटिक्स, इसके झगड़े, इसके फसाद जो हैं वो इतने लेवल के थे कि इसने आपको लिटरली डिच कर दिया ये तमाम ड्रीम्स और हरे बाग दिखाकर। आपने अकेले बहुत तनहा बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया है, बहुत संभाला है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए अपने आप को टेम समझता था कि आप ही इसको संभाल सकते हैं, आप ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर्सन का कारमा भी बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, जिसकी एनर्जी आज यहाँ पर रिवील हो रही है। एक्चुअली यहाँ लाइट चली गई है, और ओवरऑल एनर्जी में कॉन्फ्लिक्ट है। जब तक ये आर्ग्यूमेंट और ये कॉन्फ्लिक्ट क्लियर नहीं होगा तो आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो इस आर्ग्यूमेंट पर रहेगी। आपसे आज किसी की बहस होगी, डीप आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और ये मत समझिएगा कि सिर्फ आप आर्ग्यूमेंट को विन करेंगे। आपसे भी ऐसे क्वेश्चंस किए जाएंगे जिसमें आप अपना पूरा 100% आंसर दें, लेकिन आपकी तरफ विन विन सिचुएशन इसलिए बिकॉज आप अपना आर्ग्यूमेंट यू विन कर सकते हैं कि अगले को अगर आपने सही रिस्पॉन्ड किया तो इनके अपने पॉइंट्स जो हैं वो गिर जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा, मतलब ये जहन में रखें कि आज आपकी किसी से बहस या मुबाहिसा हो सकता है, और उसमें खाली आप ही नहीं मतलब पंगा लेंगे, अगला भी पंगा लेने के लिए फुल तैयार है। बिकॉज आपकी जगह आपका ये आर्गुमेंट विन करने का चांसेस इसलिए ज़्यादा है बिकॉज आप जहाँ पर थे आप वहीं पर खड़े हुए हैं। ये लोग जो हैं ये दूर से वार करने वाली चीज़ है। तो आर्गुमेंटेटिव कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, इस तरह की चीज़ें आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फड्डा होगा। तो आज ओवरऑल एनर्जी में आपका आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हो सकता है आपकी मदर ने कोई आपके लिए बड़ी सख्त सी बाउंड्री सेट की हुई है। आपकी मदर ने आपको क्लियरली कहा हुआ है कि इस चीज़ के अलावा कुछ और नहीं होगा। दैट कुड बी एनी थिंग। आप किसी चीज़ का बहुत पेशेंटली काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं, और ये चीज़ किसी एक ऐसे पर्सन से भी रिलेटेड है जो दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, आपके लिए डिसीजन नहीं लेता। आपने इसके पीछे अपने बहुत सारे साल ज़ाया किए हैं, और हो सकता है आपकी वालदा या कोई ऐसी फ़ीमेल फिगर है जो कि आपको इस मामले में समझाने की बहुत कोशिश कर रही है, बट आपकी समझ में नहीं आ रहा। शायद यही बहस मुबाहिसा होगा। अदर देन दैट, अगर मैं इसको कम्प्लीटली आपके कॉन्टेक्स्ट से देखूं, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि ये आपके लिए है और आपकी रीडिंग है, और ये आप है तो बेसिकली आप ही की रीडिंग, लेकिन अगर ये आपके की तरफ के एनर्जी के कार्ड्स आ रहे हैं, किसी और की एनर्जी यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ने जितना टाइम इन्वेस्ट किया है
7 साल, 7 महीने, 7 दिन, 7 घंटे, जो कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया है, अब आप उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। आपने इतना वक्त दे दिया इस पर्सन को जो कि दूर बैठकर सिर्फ राग अलापता रहता है और कुछ आपके लिए करता नहीं है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली जो है ना एक ऐसी बाउंड्री सेट करते हुए आ रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हुए आपको अप्रोच करना चाहता है, लेकिन ये बेसिकली आपसे डरता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर इसने आपको इतना लटकाया है, इतने अरसे तक लटकाया है, तो ये बंदा या बंदी आपसे डरेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज के मैसेजेस ऑफ द डे में अगर लिटरली ट्रेडिशनल टैरो से देखो तो आप अपनी जगह पर फर्म हैं, आप अपने ग्राउंड पर फर्म हैं और इसी तरह रहिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है लेट डाउन होने की, बो डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गुस्से में हैं, बस आप ये समझ लीजिए आप गुस्से में भी आपका पावर है। और यहाँ पर अगर आर्ग्यूमेंट आएगा तो आपके पास अगर कंटेंट, आपके पास दलाइल तगड़े होंगे तो आप जो है वो बहस को, आर्ग्यूमेंट को जीत सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। वर्गो, किसी वर्गो से डील कर रहे हैं आप, खुद वर्गो हो सकते हैं। हार्वेस्ट द क्रॉप, ये आपका टाइम है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को अगर मैं देखूं, ये रिवॉर्ड टाइम है आपका। आपने जिस चीज़ पर अपनी फर्म फाउंडेशन और फर्म बाउंड्री सेट की है ना, अब ये टाइम आपका है। आपने जितना टाइम दिया, इसके बाद जो फ्रूट मिलेगा वो आपका है। तो हार्वेस्ट द क्रॉप में भी यही बात आ रही है कि आप अपने लिए सोचें, आप अपने लिए बोएं, आप अपने लिए काटें और आप अपने अपने आप को ही उसमें मुस्तफ़ीद करें। और ये बात हो सकता है, ये 6 मंथ्स, यहाँ 7 आया है, यहाँ 6 आया है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये तमाम चीज़ें आपके साथ 6 महीनों से या 6 हफ्तों से चल रही हों और आपने बहुत पेशेंटली इस तमाम चीज़ों के लिए अपनी एनर्जी को, अपने वक्त को, अपने सालों को दिया हो। लेकिन अब नहीं, अब जो कुछ भी होगा वो रिज़ल्ट आप ये देखिएगा कि ये आपके बेनिफिट में है या नहीं है, ठीक है। वर्गो एनर्जी आई है यहाँ पे, वर्गो का इन्फ्लुएंस है। तो हो सकता है आप वर्गो हों, आप किसी वर्गो से डील कर रहे हों, या ये आपके पर्सन हो सकते हैं। लेट्स सी क्या अफर्मेशन है। नंबर 4, आई एम स्टेबल। ये तो हर कार्ड एक दूसरे से मिलता जुलता ही आ रहा है। यहाँ पे भी स्टेबिलिटी है, फर्मनेस है, स्टैंड योर ग्राउंड, यहाँ पे भी स्टेबल है। यू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड रैशनैलिटी टू एनी सिचुएशन। ये जो बंदी फेमिनिन एनर्जी है, ये अपनी जगह पर बैठी हुई है ना, ये इसके पास मीन है, मतलब है, रैशनैलिटी है और मुस्तहकम है, ये स्टेबल है। Any situation, you are the rock and your hard work and perseverance make you a dependable friend, partner and colleague. आपका जो भी मेहनत करने का अंदाज़ है, मेहनत करने का तरीका है, वो अगले को ना यानी कि डिपेंडेबल बना देता है। आप उस पर अगले आप पर मुनहसर करने लगते हैं कि यार ये नहीं होगा ना तो हमसे हो नहीं सकेगा। आप करते ही काम इस तरीके से हैं क्योंकि आप डेप्थ में जाते हैं, इन डीप आप जाकर काम करते हैं, आपको तमाम चीज़ों की बारीकियों का पता होता है। तो अगर अगला कोई आपसे काम लेकर अपने आप को क्रेडिट देना चाहे तो ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज आपको इन डेप्थ नॉलेज उसकी पता होती है, आपने बहुत मेहनत की होती है। तो इस पूरी सिचुएशन में अगर आपको कोई मसला बताता है तो आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको उसकी एक एक की लम्हे लम्हे की खबर होती है। अगर कोई आपको प्रोजेक्ट असाइन करता है, आप उसको इतना दिल से करते हैं कि अगला उसको क्रेडिट नहीं ले सकता कि ये तो मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने किया है। तो यही चीज़ आपको एक बहुत ही डिपेंडेबल फ्रेंड बना देती है, रिश्ता बना देती है और काम करने वाले का साथ यानी कॉलीग भी बना सकती है। तो आपने इस चीज़ पर कायम रहना है, अपने आप को ये बावर करानी है बात कि वाकई आप हैं स्टेबल। आपका जहन, आपकी एनर्जी वक्त पे काम आती है। आप ऐसा नहीं है कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, प्रोकास्टिनेशन आपके पास नहीं है, ठीक है ना। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम स्टेबल, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।